आज की कहानी है महान विचारक सुकरात की। साथियों, सदियों पहले सुकरात का जन्म हुआ था। उनका जन्म कहाँ और कब हुआ था, इसकी चर्चा हम किसी अगले वीडियो में करेंगे। आज हम बताते हैं सुकरात की वो कहानी जो कि सदियों से महत्वपूर्ण है और हमेशा रहेगी। एक बार सुकरात अपने प्रवचन कर रहे थे, अपने कुछ लोगों को कुछ अच्छी बातें बता रहे थे, सिखा रहे थे। तभी एक व्यक्ति, शायद वो धनिक था, बहुत पैसा वाला था, वो आया और वो अपने धन, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा की डींगे हाँकने लगा। सुकरात बहुत समय तक मौन रहे। जब वो व्यक्ति बोला, हमारे पास इतना धन है, इतने हमारे पास मकान हैं, इतने हमारे पास वाहन हैं, हमारे पास बहुत कुछ है। वो व्यक्ति कहना चाहता था सुकरात से कि आपके पास ज्ञान है तो क्या है, आप नंगे भूखे रहते हैं, और हमारे पास इतनी पद है, इतनी प्रतिष्ठा है, अर्थात मैं बहुत धनी हूँ। सुकरात ने उस व्यक्ति को तुरंत जवाब देना उचित नहीं समझा या प्रत्यक्ष रूप से कोई जवाब नहीं दिया। अप्रत्यक्ष रूप में सुकरात ने कहा, महानुभाव, आपने जो भी अर्जित किया है वो बहुत अच्छा है, सौभाग्य की बात है। लेकिन यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं अर्जित करने के लिए इस संसार में नहीं आया था, मैं विसर्जित करने के लिए आया था। मैंने जो भी पाया है वो लोगों में बांट दिया। मैंने लोगों के सामने जो भी पैदा किया है वो बिखेर दिया है। इसमें कुछ मोती हो सकते हैं, कुछ कंकड़ हो सकते हैं। अब ये उन लोगों के ऊपर है कि वो मेरे बिखराए हुए से क्या इकट्ठा करते हैं। मैंने जीवन में जो भी पाया है, जो रोज़ पाता हूँ वो रोज़ बिखेर देता हूँ। बीनने वाले उससे ले जाते हैं, चुनने वाले चुनते हैं। मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैंने क्या प्राप्त किया या क्या खोया। वो व्यक्ति इतना सुनने के बाद भी नहीं समझ सका कि सुकरात क्या कहना चाह रहे हैं या इनके मन में क्या है। उस व्यक्ति ने फिर भी कहा कि क्या फ़ायदा ऐसा प्राप्त करने से जो रोज़ प्राप्त करो और रोज़ उसको बिखेर दो। सुकरात ने कहा, ठीक है, आपकी बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन मुझे एक ख्याल आता है। उस व्यक्ति को उन्होंने वहीं पर रोका और बोले, मुझे एक बात का ख्याल आता है, आओ हम आज आपको इस पृथ्वी का एक नक्शा दिखाते हैं। सुकरात ने अपनी झोली से एक नक्शा निकाला। नक्शा निकाल के वो बोले, आओ मित्र, हम आज इस पर चर्चा करें, हम बैठते हैं। बातों ही बातों में सुकरात ने कहा, देखिए, ये पृथ्वी का नक्शा है। इस पृथ्वी पर जाने कितने देश हैं, आपका देश कौन सा है। उस व्यक्ति ने अपने देश को ढूंढने का प्रयास किया। अंततः वो सफल हुआ और उसने उस जगह पर एक चने के बराबर लगभग 1 इंच का जो टुकड़ा था उस पर उंगली रख के बोला, ये है हमारा देश। सुकरात कहते हैं, अब इसमें तुम अपना राज्य ढूंढो। व्यक्ति अचंभित था, क्योंकि उसमें राज्य नहीं स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे। 1 इंच का तो एक देश था, राज्य ढूंढना मुश्किल था। सुकरात ने नक्शे पर उंगली रखकर कहा, मित्र, यही मैं आपको बताना चाहता था कि इस पृथ्वी पर इतने सारे देश हैं, इतने सारे देशों में इतने सारे नगर हैं, उसमें एक तुम्हारा भी नगर है, और इतने सारे राज्य हैं, उन राज्यों में तुम्हारा एक ज़िला है, उस ज़िले में एक जो नगर है तुम्हारा, उस नगर में जाने कितने गांव हैं, जाने कितने घर हैं, उस घर में एक आप हो। अनुमान लगाइए, जिस प्रकार से आप इस नक्शे से अपने घर नहीं तलाश कर सकते, उस घर में खुद को नहीं तलाश कर सकते, फिर इन सब बातों का क्या मतलब है कि हमारे पास कितनी ज़मीन है, कितना पैसा है, कितना सब वो समृद्धि है, ये कुछ भी नहीं है। आप नहीं देख रहे इस संसार में इतने सारे लोग हैं, कितनी सारी बातें हैं, लेकिन जिसके पास मानवता के कल्याण का विचार है, जिसके पास तर्क शक्ति है, मैं मानता हूँ उसके पास सब कुछ है। सुकरात अपनी बात कह रहे थे कि अगर संसार के सभी मनुष्यों को एक के आबाद एक को खड़ा किया जाए, एक कतार में खड़ा किया जाए, तो स्थितियाँ ऐसी बनेंगी कि उस कतार को देखना,
उसको गिनना, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप उस कतार से उन लोगों को तलाश कर सकते हैं जिनके विचार विश्व में क्रांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, विश्व में मानवता को नई रोशनी देते हैं, नई दिशा देते हैं। ऐसे व्यक्ति इस संपूर्ण कतार में आपको ढूंढने से मिल जाएंगे, अर्थात वो कम संख्या में ही होंगे। सुकरात कहते हैं, यूं तो दुनिया की आबादी कितनी ज़्यादा है, लेकिन विचारवान पुरुषों की आबादी कितनी कम है, उनकी संख्या कितनी कम है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से अनेकों करोड़ मनुष्य हैं, उसी प्रकार से उनके पास अनेकों करोड़ संपत्ति भी है, उनके पास अनेकों करोड़ और भी चीज़ें हैं, महल भी हैं, वाहन भी हैं। लेकिन जो विचार की शक्ति है, जिससे संसार चल रहा है, वो किनके पास है, ये आप स्वयं देख सकते हैं। वो व्यक्ति अब कुछ जवाब देने की स्थिति में नहीं था। तब सुकरात कहते हैं कि जिन चंद लोगों के कारण ये दुनिया चल रही है, जिनके विचारों का विस्तार, इस संसार का विस्तार दिखाई दे रहा है, मैं उसको महत्व देता हूँ। वरना सभी अपना परिवार बसाते हैं, सभी के पास अपना घर है, सभी के पास अपना मकान है, लेकिन सबके पास विचार नहीं है। मैंने जो अपने गुरु से सीखा वही मैं विस्तार कर रहा हूँ, उसी को मैं बिखेर रहा हूँ। मेरे गुरु ने क्या सिखाया? मेरे गुरु ने मुझे व्यापार करना, पैसे इकट्ठा करना या साम्राज्य बनाना नहीं सिखाया है। हमारे गुरु ने हमें सिखाया है विचारों की शक्ति, वही शक्ति को हम आज बिखेर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आपकी अपनी रुचि है, आपका अपना महत्व है, आप विचारों को महत्व देते हैं या आप संपत्ति को महत्व देते हैं। हो सकता है दोनों में आप किसी एक को चुने, लेकिन या दोनों का महत्व बराबर हो, या किसी का कम हो या किसी का ज़्यादा हो। लेकिन जो मुझे अच्छा लगा, मुझे अंदर से जो भाया, मैंने उसको अपना लिया। मुझे लगता है मेरा जीवन सार्थक है जब मैं लोगों के साथ तर्क के साथ बात करता हूँ, उनसे तर्क करता हूँ, पुरानी धारणा को तोड़ता हूँ, तब मुझे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है। हो सकता है आपको वही आनंद संपत्ति को बनाने में, पैसे को इकट्ठा करने में या पैसे को खर्च करने में आता हो। सुकरात अपनी बात कहे जा रहे थे कि आपको हो सकता है जिन वस्तुओं में, जिन विषयों में, जिन लोगों में रुचि हो, उनमें हमें रुचि ना हो। ये भी अपनी रुचि की बात है। आपको कुछ अच्छा लग सकता है, हमको कुछ अच्छा लग सकता है, लेकिन हमारे पास जो विचार हैं वो मैं उन्हें अमूल्य निधि की तरह सजाता हूँ, रोज़ बढ़ाता हूँ और रोज़ बिखेर देता हूँ। आपके पास जो है उसे यदि आप खर्च करेंगे तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आपके पास एक कौड़ी भी नहीं बचेगी, आप फूटी कौड़ी के भी मालिक नहीं रहेंगे। लेकिन हमारे पास जो विचार हैं, इनको मैं रोज़ फैलाता हूँ, लोगों को देता हूँ, ये लोगों के द्वारा फिर दूसरे के पास पहुँचते हैं। हमारी संपत्ति हर दिन 2 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, 10 गुनी हो जाती है। और यदि आप अपनी संपत्ति जो आपने अर्जित की है वो लुटाने लगें तो आप एक दिन कंगाल हो सकते हैं। सुकरात कहते हैं, जहाँ विचारों की संपत्ति है, जहाँ विचार रूपी धन है, जहाँ विचारों की क्रांति है, जहाँ विचारों की रोशनी है, वो हमेशा फैलती रहेगी और इस पृथ्वी पर ये विचार कभी मरेंगे नहीं। जबकि संपत्ति एक समय के बाद स्वतः ही नष्ट हो जाती है, जैसा कि इतिहास में प्रमाण है कि कोई भी राजा हमेशा राज्य नहीं कर सकता है, लेकिन विचारों का शासन हमेशा रहता है। विचार एक दिल से दूसरे दिल में जाते रहते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते रहते हैं। मैं उन्हीं विचारों का सौदागर हूँ। मैं वही परंपरा निभा रहा हूँ जो हमारे अन्य महापुरुषों ने निभाई। वो व्यक्ति अब निरुत्तर था, वो केवल सुन रहा था। सुकरात अपनी बात कहे जा रहे थे। साथियों, आज की वीडियो थी महान विचारक सुकरात के बारे में। कल फिर मिलते हैं किसी एक महान विचारक के बारे में, किसी एक अच्छी बात के बारे में, किसी एक विशेष महत्व की बात पर। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के पास जो
इस महत्व को समझते हैं, इससे लाभ उठा सकते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, नई स्टोरी के साथ, नए विचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।